अच्छा देखो, बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोटेनिकल गार्डन फॉर एक्फिटू कंजर्वेशन, ये हमारा एफएफएन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो क्या एग्जाम्पल होते हैं एक्फिटू के, ये तो सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है, लिविंग प्लांट आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड ग्रोन इन बोटेनिकल गार्डन फॉर रेफरेंस, हमारा ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, देख लो बीच में हमारा क्या है। तो फैमिली का क्या हो जाएगा, फैमिली हम लोग जानते हैं मुस्फिडाई। ठीक है, ऑर्डर में आ जाएगा हमारा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसमें हम लोग देख लो क्या है, डिप्टेरा है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, क्लास इन्फेक्टा हो जाएगा, और क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, यही हमारा पैटर्न बनेगा। अब इसके अलावा अगर इसमें देखोगे तो ये किसका दिया हुआ है, एक तरफ अगर मैं बताऊं तो ये किसका है, हाउस फ्लाई का है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई में ये याद रखना है कि इसका जो फैमिली होता है मुफिडाई होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, डिप्टेरा होता है। ये दो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। चलो आ जाओ, अगला कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजेन इज आर करेक्ट। ठीक है, मिथेनोजेन के बारे में कौन सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, आर्के बैक्टीरिया तो होता है। ठीक है, मार्शी एरिया में भी पाया जाता है, और क्या है, बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये एक यूनिक बात है कि जो आर्कई बैक्टीरिया होते हैं, आर्कई बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। ठीक है, ये किसका फीचर है, ये है यू बैक्टीरिया का। तो ये भी पूछा जा सकता है नीट में। ठीक है, चलो अगला है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके बारे में, फंजाई के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा पहला दिया है माइसेलियम इज एफेक्टेड एंड फिनोफाइटिक इन फाइकोमाइफिटीज। ठीक है, तो देखो फाइकोमाइफिटीज में क्या होता है, एफेक्टेड होता है, साथ में क्या फिनोफाइटिक होता है, तो सही बात है। दूसरा क्या है, एस्कोमाइफिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फैक फंजाई कहते हैं, ये भी सही बात है। तीसरा क्या है, बेफ्टोमाइफिटीज प्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये भी हमारा सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरोमाइफिटीज रिप्रोड्यूस किससे करता है, एसेक्सुअली करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, चलो अगला है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, वायरोफेज और ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो वायरोफेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब कि कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड होस्ट, मतलब इनको एक होस्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये पहला तो हमारा सही है। दूसरा क्या कहता है कि वायरोफेज कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये गलत बात है, यहाँ पे क्या होता है, आइदर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ऐसे टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे कोचिंग चैनल क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कराते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को आराम से तैयारी करना है, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वही आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। सबसे पहले तो खुद पे ये भरोसा रखो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। ठीक है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो क्वेश्चन वहीं से आने हैं। तो बहुत सारे चैनल मैं आज देख रहा था, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो जो मतलब कहीं से फर पैर जिनका नहीं है क्वेश्चन का, वो ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं बस आपको डराने के लिए। आप डरोगे नहीं तो उनका कोर्स बिकेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 70 to 80 क्वेश्चन नीट में क्या होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लाया हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से लाया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देख लो अगला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट इज द स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। ठीक
ठीक है। और इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। चलो ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में क्या 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 रख लोगे, मॉफेज हो गया, लीवरवर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग टेरिडोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट में हमारा क्या होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट करता है। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, मैं तो फॉलोइंग है। क्लोरोफाइफी क्या होता है, इसमें हमें स्टोर्ड बताना है, ठीक है। तो हमें पता है क्लोरोफाइफी में स्टार्च, ठीक है। फाइयोफाइफी में जो ब्राउन एल्गी में होता है मैनिटोल एंड लेमिनरीन, ठीक है। और रोडोफाइफी रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये भी बहुत बार नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलो अगला क्या है, देखो कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट इनक्लोज्ड बाय, ठीक है। तो सही बात है कि ये फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करता है। और क्यों, क्योंकि उसका जो ओव्यूल होता है उसके पास ओवेरी का वाल नहीं होता है। तो दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डाटा। हमें कॉर्डाटा का पूछा है, तो कॉर्डाटा में अब देखो क्या क्या होता है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, फेरेंजियल ग्लिसरिड भी होता है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी होता है। तो क्या नहीं होता, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला करा है, आइडेंटिफाई द एनिमल दैट एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री एज एन एडल्ट बट बायलैटरल सिमेट्री एज ए लार्वा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या है कि पूछ रहा है कि रेडियल सिमेट्री होगा किसमें, एडल्ट में, और बायलैटरल होगा कहाँ, लार्वा में। तो हम लोग जानते हैं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में ये फीचर होता है। अब यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल क्या है हमारे पास, एफ्टेरिया को क्या कहते हैं, स्टारफिश भी कहते हैं, ओके। तो ये याद रखना है। चलो आ जाओ, अगला क्या है, यहाँ पे देखो हमें एस्टिवेशन पूछा हुआ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन है नीट का। इससे क्या होगा ना, आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे जो नीट में बार बार आते हैं, रिपीटेड आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब क्या है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन लेके आ जाऊँ तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको 5 दिन बाकी हैं एग्जाम में, आपको लगेगा यार ये भी नहीं आता, यार मुझे ये भी नहीं आता, यार ये भी नहीं आता। इससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, जो आते हैं। ईजी की भी बात नहीं, बात है कि जो आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप हर साल नीट में उठा लो, हर साल इससे क्वेश्चन आता है तो क्यों ना मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ प्रैक्टिस। तो ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्वेट किस में होता है, कैलोट्रॉपिस में होता है, ठीक है। ट्विस्टेड क्या हो जाता है, ट्विस्टेड हमारा हो जाता है कॉटन में। इम्ब्रिकेट कहाँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड का और भी एग्जाम्पल क्या 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 था, याद रख कर लो। कॉटन था, चाइना रोज था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा था हमारा, इम्ब्रिकेट था। इम्ब्रिकेट में क्या आ जाएगा, कैफिया और गुलमोहर, गुलमोहर, ठीक है। तो इम्ब्रिकेट का ये हो जाएगा, वेक्जिलरी में पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और याद रख लेना, पी और बीन दोनों होता है, ओके। इसी को पेपिलिनियस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलो, इन मोनोकॉट रूट द पिथ इज लार्ज एंड विल, मेरे ख्याल से ये रूट है वाला क्वेश्चन इस फल नहीं आएगा ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है इस फल, ठीक है। चलो अगला क्या है, विच टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल है, थिक लिग्निफाइड है विथ फ्यू और न्यूमरस पिट, ठीक है। हमारा अगर थिक लिग्निफाइड आ गया तो स्क्लेरेनकाइमा जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ, हार्ड टू भी शायद इस बार हटा दिया गया तो हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। ये आ जाओ, इसमें क्या करा है, बताना है कि सिंपल एपिथेलियम बताना है, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर है फ्लैट फेल का और इरेगुलर बाउंड्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है क्या, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फेल होता है और इरेगुलर बाउंड्रीज होता है, ओके।
अब देखो इससे रिलेटेड और क्या क्या बातें हो जाएंगी मैं बता दूं अभी। ठीक है, अब ये देखो ऐसा जो अगर फेल है वो कहाँ काम आएगा, डिफ्यूजन में काम आएगा। ओके, तो कहाँ डिफ्यूजन का काम कहाँ होगा, एल्वियोलाई में होगा। ठीक है, और कहाँ होगा, ब्लड के कैपिलरीज में होगा। तो इसका काम क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनमें ये हेल्प करेगा। ओके, अब यहाँ पे और देखो क्या है हमारे पास, जो क्यूबॉइडल है इसका काम कहाँ होगा, सेक्रेशन में होगा। ओके, और कोलम्नल है इसका काम कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन में होगा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, फिलिएटेड मूवमेंट में हो जाता है। ओके, चलो अगला है हमारा फ्रॉग से है। ठीक है, तो फ्रॉग में हमसे पूछा है कि मेल फ्रॉग में जो वाफाफ्रेंसिया होता है, तो पहले तो ये याद रखना कितने होते हैं, 10 से 12 होते हैं। ये कहाँ पे राइज होते हैं, टेस्टिस पे। कहाँ इंटर करते हैं, किडनी पे। और फाइनली ओपन कहाँ होते हैं, तो ओपन हमारा ये हो जाता है किसमें, बिडर्फ कैनाल में, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। ठीक है, अब ये भी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये है डायरेक्ट एनसीईआरटी का, बट हल्का सा इसमें इन्होंने थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, फेबियसी में क्या हो जाता है, हमारा वैक्सिलरी एक्टिवेशन होता है, अभी हमने पढ़ा है। फोलनेफी में क्या हो जाएगा, फोलनेफी में हमारा कैलिक्स जो होता है वो परसिस्टेंट करता है। ठीक है, लिलियफी में पेरियंथ प्रेजेंट होता है। ओके, तो मालवेफी में इपिकैलिक्स प्रेजेंट होगा। ओके, चलो अगला क्या है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी देख लो अगर दिखना है तो। उसका तो मैं बता दिया था, फोलन एफी का यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे तुम्हें दे दिया जाए अगर क्या ब्रिंजल, तो ब्रिंजल याद रख लेना। ठीक है, चलो और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, पेरियंथ की जगह अगर टेपल लिख दे या सेपल प्लस सेपल प्लस पेटल भी लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलो और कुछ तो इसमें नहीं है, आ जाओ। हम यहाँ पूछा है फॉलोइंग ट्रू अबाउट द फ्लिक मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखते हैं। फिंगर निकोल्सन 1972 सही है। लिपिड फार अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, क्या लिपिड बाइलेयर में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, जो पेरीफेरी वाले प्रोटीन है वो कहाँ होते हैं, वो बाहर ही होते हैं, ये भी सही है। चौथा क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर। ठीक है, किसका, लिपिड का। ये इनेबल करता है क्या, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये भी सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है कि लाइफोजोम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो लाइफोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइजेस्टिव फंक्शन करते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्या है, लाइसोसोम कंटेन ऑप्टिमली एक्टिव एसिड हाइड्रोलेजेज। ठीक है, यहाँ पे अब ये याद रखना है कि ये जो होते हैं ना, ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, जो रखते हैं क्या, कंटेन करते हैं ऑप्टिमली एक्टिव एसिड हाइड्रोलेज, इनके पास होता है। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनमें ना एक क्वेश्चन में आपके 4 कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, एक मैच द फॉलोइंग में देख लो अब यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, आरआरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, एफईआर का काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस का। ओके, फिर हमारे पास गोल्गी ऑपरेटर, इसका काम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ये तो एटीपी सिंथेसिस करेगा। ठीक है, चलो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द डीएनए रेप्लिकेशन अकर, ये बोलना है डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। तो हम लोग जानते हैं जो सिंथेसिस फेज होते हैं या एस फेज, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है।
ठीक है। जो अमाउंट होता है इससे क्या होता है, अमाउंट 2 फी जो होता है वो 4 फी बन जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे यही याद रखना है क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है। ओके, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो क्या करा, ये बोला क्रॉसिंग ओवर होता है कौन से स्टेज में, ठीक है, और किस में होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा जो ये होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर हमारा किस में देखा जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। ठीक है, ऑफ किसके, यहाँ याद रखना है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोजोम में। ठीक है, यहाँ क्रोमो देखा जाएगा। यहाँ पे देखो बहुत बार कंफ्यूज क्या करता है, आपको नॉन सिस्टर की जगह सिस्टर दे देगा, होमोलोगस की जगह नॉन होमोलोगस दे देगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, और किस स्टेज होता है प्रोफेज का, वो होता है पैकीटीन स्टेज। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब में नहीं बता रहा हूँ, वरना फिर क्या होगा कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और साथ ही क्या होगा कि अभी उतना टाइम भी नहीं है कि मैं डिटेल में बताऊँ। ठीक है, तो चलो विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी अभी के टाइम में आप जितना मैक्सिमम आप एमसीक्यू देखो, जितना आप एमसीक्यू देख सकते हो, जितना आप बना सकते हो उतना बनाओ। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ इस सीरीज में 1000 एमसीक्यू के मैं वीडियो डाल दूँ। ठीक है, हम लोग 1000 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, आज मेरे ख्याल से अभी इस वीडियो में 60 देखूँगा। ठीक है, और दूसरे वीडियो में लगभग 150 देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करते करते आपके 3 मई से पहले ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यू के मैं वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कोई भी छूटे ना वीडियो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो हमें पता है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना उनमें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, एमिनो एसिड काम करेगा, ग्लूकोज काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड काम करता है, तो रबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी हो जाते हैं। और क्या क्या एग्जांपल है, रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेज हो जाएंगे, पिगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्राइमरी की बात करें तो हमारा एमिनो एसिड है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है, इन सब का ना काम होता है। आ जाओ, चलो एक सेकेंड मेरे को देना। हाँ देखो इसका, देखो तुम लोग क्या होगा आंसर। ठीक है, देखो पहला क्या करा है, एसेशन करा, एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो करता है, सही बात है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि दे बाइंड टू द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन इट टू ए हाइयर एनर्जी स्टेट देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये हमारा क्या है, ये गलत बात है। ठीक है, ये क्या कर देता है, लिफ एनर्जी के लिए हमें करता है, लिफ एनर्जी स्टेट में डाल देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, ये तो ऐसा समझो कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, पीपी हो जाएगा। ठीक है, चलो, और एंजाइम में रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएगा, पेप्टकेफ हो जाता है। ओके, ये क्या होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। और क्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कहाँ पाए जाते हैं, तो मेजो फिलफिल में पाए जाते हैं। अगर Phe3 की बात करते तो 3 Phe3 में PGA हो जाता। ओके, आ जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इसमें क्या करा, हमें पूछा है जेड स्कीम से क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। ओके,
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जेड स्कीम में क्या होता है, PF1 PF2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इट रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, ये भी होता है। ओके ठीक है। फिर क्या, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स विथ PF1 नहीं, वाटर स्प्लिटिंग जो होता है वो किस में होता है, वो PF2 में होता है, हमेशा याद रखना है। ओके चलो आ जाओ, अगला क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें देखो, एसिटाइल FeO कितने कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट कितने कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का होता है। ओके, फाइट्रिक एसिड कितने का होता है, 6 कार्बन का होता है। फी 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 एफ याद रखो, 6 ठीक है। अगला क्या है, ओ ए हम लोग जानते हैं 4 कार्बन का होता है। ओके चलो, तो ये हो गया 2 आपके, अल्फा कीटोग्लूटारेट हो गए आपके 5। ठीक है, फी ए हो गया आपका 6 और ओ ए आपका हो गया 4। ओके चलो, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, ठीक है। ये बोल रहा है कि आरक्यू वैल्यू ऑफ फैट इज लेस देन 1। सही बात है। ठीक है, फैट का जो आरक्यू वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.7 होता है, याद रखना है। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा, द अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व इज लेस देन द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये भी सही बात है कि जो अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व होता है ना, वो कम होता है जितना अमाउंट आपका, तब तो ये 0.7 है, 1 से कम है। अगर बराबर होता तो 1 हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितना CO2 इवॉल्व हो रहा है वो कम है जितना हमने O2 प्लांट कंज्यूम कर रहा है, या जो भी हम अगर खा रहे हैं कुछ, अगर उसके ऑक्सीडेशन में अगर ज़्यादा अगर हमारा O2 कंज्यूम हो रहा है और CO2 अगर कम निकल रहा है, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, वो 0.7 से कम हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है चलो, फॉर इंड्यूसिंग फ्रूट राइपनिंग है एप्पल एंड टोमेटो में। ये तो देखो बिना पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो भी सही बना के आओगे। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीद इन, ये याद रखना, आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अगर नॉर्मल होता तो टाइडल वॉल्यूम होता, अगर आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन का अगर पूछा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ओके ठीक है चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन भी देखो अच्छा है। इसमें हमें बताना है कि ईओसिनोफिल है। ठीक है, इसका काम कहाँ होता है, एलर्जिक रिएक्शन में होता है। ओके, फिर आएगा बेसोफिल हमारा, बेसोफिल किस में जाएगा, ये क्या करता है, फिक्रेट करता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ओके, फिर न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल हमारा फेगोसाइटोसिस का काम करता है। ओके, फिर लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट क्या करता है, इम्यून का काम करता है। तो इजी है। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन देख लो, FA नोड को क्या कहते हैं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। सही बात है ना। दूसरा क्या करा, द FA नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना, 70 से 75, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द हार्ट बीट। दोनों बात सही है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन तुम देख रहे होगे, सारे NCERT के तुम्हारे लाइन बाय लाइन से मैंने कवर कर दिया है, कि कहीं NCERT के बाहर का एक भी क्वेश्चन मैं नहीं डाल रहा हूँ, और यही आपके आते हैं नीट में, हमेशा NCERT के ही लाइन आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर, वो रेयरली 1-2 चांस होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने के लिए, 1-2 टॉपर बनाने के लिए वो 1-2 क्वेश्चन हार्डली मेरे ख्याल से बाहर से डालता है। वो भी बाहर से नहीं डालता है, वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ट्विस्ट कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने देखोगे मेरे ये वीडियो, सबके लिए मैं ये कामना करता हूँ सबका नीट क्लियर हो जाए, आप सभी लोग अच्छे अच्छे MBBS कॉलेज में जाओ, डॉक्टर बनो। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। 5 दिन बाकी हैं आपके पास, 5 दिन में आप जो पढ़ोगे वही आएगा।
ये मान के चलो आप जो पढ़ के जाओगे एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ये मान के चलो, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर ए फॉल इन GFR एक्टिवेट द जेजी फेल टू रिलीज, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है रेनिन, ओके, ठीक है। और ये रेनिन का काम क्या है, ये क्या करेगा, आपके जो एंजियोटेम्फिनोजेन है, फिनोजेन, हाँ, इसको कर देगा टू एंजियोटेम्फिन 1, ठीक है। और इसको इसी को बाद में बनाएगा, फिर 2 बनाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे बीपी कम हो गया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा क्या, ब्लड प्रेशर को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है। अब जो मैंने बोला कि बाहर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन वो बाहर से दे देता है, ठीक है। कि रेनिन का काम पूछ देगा, रेनिन क्या करेगा आखिर, या फिर जब GFR घट जाएगा तो क्या होगा, तो हमारा बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे बीपी कम होना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करता है जेजी सेल को, जेजी सेल क्या क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा, और रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेम्फिनोजेन बनाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेगा, ये एक्चुअली ब्लड में होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी ये ब्लड में है, ठीक है। अब इसको ये एक्टिवेट किया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेम्फिनोजेन कन्वर्ट होगा 1 में, फिर ये कन्वर्ट होगा 2 में, और 2 फाइनली क्या करेगा, आपका बीपी और GFR को बढ़ा के नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तो यही आता है बाहर, बाहर से अगर आएगा तो यही आएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। चलो आओ, ठीक है, क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन पूछा है, विच मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरल कंडक्टाइल प्रोटीन के बारे में पूछा, ये क्या कर रहा है, एक्टिव साइट को मास्क कर रहा है, ठीक है। एक एक ऑप्शन देखो 3-4 पार्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रोपोनिन होते हैं वो क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, एक्टिव साइट पे मास्किंग कर देते हैं, ओके। चलो, ये तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदा हट गया है, फिर भी देख लो। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस हमारा अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर सेरिबेलम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, अगर आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है तो ये हमारा ख़राब हो जाता है, तो आदमी क्या करता है, इधर चला मैं उधर चला, ठीक है, ये चलने लग जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रंक किया है तो उसके कौन से पार्ट ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो वो सेरिबेलम होते हैं, ठीक है। क्योंकि सेरिबेलम का काम क्या है, यही क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है किसका, वॉलेंट्री मूवमेंट का। अगर मेरा सेरिबेलम ख़राब हो गया या थोड़ा सा भी वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होगा, मेरा जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, मतलब हाथ पैर पे जो कंट्रोल है मेरा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास मेडुला है, मेडुला का काम क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर सेरिब्रम है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन पे काम करता है, ओके। चलो अगला देखें, ठीक है। अगला है देखो, विच हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ये किस में बनता है, हाइपोथैलेमस से बनता है, और ये एक्सोनली कहाँ जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक और मैं बोलूँ तो क्या होता है, वेफोप्रेसिन, ठीक है। चलो आ जाओ, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, एफर्सन रीजन है, ठीक है। ये कह रहा है इन्सुलिन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, तो हम लोग जानते हैं एक सेकंड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो क्या करता है, ये ब्लड शुगर को, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है, लोअर ब्लड शुगर, ये ब्लड में क्या करता है, ब्लड शुगर को कम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। पर ये करता क्या है, ये करता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब क्या, कि जो आपके ब्लड में शुगर थे ना, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि मैं ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा गलत है,
तो हमारा ए करेक्ट हो गया, आर इनकरेक्ट हो गया और ये आंसर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 फंक्शनल pollen grain and 100 फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायोफेक रिस्पेक्टिवली। तो अगर तुम्हें याद हो, जो कि तुम्हें याद रहता नहीं है, ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, वो हमारा 1 से 4 बनता है, ठीक है। अब इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा अभी, वरना तुम्हारे टाइम चले जाएंगे। 1 से 4 बनेगा तो मुझे 100 चाहिए, तो 25 चाहिए म्यूटिक डिवीजन, ओके। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं या एम्ब्रायोफेक होते हैं, ये एक मियोसिस में एक ही बनते हैं, एक्चुअली बनते 4 हैं, 3 डी जनरेट होते हैं, ठीक है, और बचते एक ही हैं जो फंक्शनल रहते हैं। तो हमें कितने चाहिए, 100। अगर मुझे गेमेटोफाइट चाहिए, फीमेल गेमेटोफाइट, तो मुझे कितने मियोसिस चाहिए, 100 मियोसिस चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 25 एंड 100, ओके। चलो मज़ा आ रहा हो, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड अगर हो रहा हो कि हाँ यार आता है, मुझे भी बायो आता है यार, नंबर तो आ जाएंगे यार, कर लूँगा यार 320 330 स्कोर, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। देखो कंफर्म आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारे आराम से आएंगे, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देखो, सभी के 320 प्लस 330 प्लस मार्क्स आराम से आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ये तो मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, फिर भी चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। क्या पता कोई चुन्नू मुन्नू जिसे ये भी नहीं पता हो, ठीक है। तो हमारा सेकेंडरी ओसाइट क्या हो जाएगा, एन होता है। स्पर्मेटोगोनियम क्या है, मदर सेल है एक तरफ है, तो 2n होगा। इंडोस्पर्म 3n होगा, ठीक है। फिनर्जिड फेल कहाँ गया, हाँ फिनर्जिड फेल भी n होगा, ओके। चलो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द सेक्रेटरी फेज इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है जो कि सेकेंडरी फेज को मेंटेन करता है, बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को करता है, ओके। आ जाओ, अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या कर रहा है ये, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहा द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। हम क्या कर रहे हैं कि इस टेक्निक के द्वारा क्या कर रहे हैं, एक ओवम को जो कि डोनर से हमने कलेक्ट किया, ठीक है, और एक दूसरे फीमेल के अंदर डाल रहे हैं, तो हमें पता है ये क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हम ओवम ले रहे हैं, ओवम है तो गैमेट हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाता है फुल फॉर्म, गैमेट इंट्रा फेलोपियन, ओके, ट्रांसफर। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओवम को जो कि एक क्या है, गैमेट है, कहाँ डाल रहे हैं, एक डोनर से लिए और दूसरे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। अगर वही हम अगर एक जाइगोट बना लेते और जाइगोट को अगर ट्रांसफ़र करते तो वो ZIFT होता, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसका आंसर क्या होगा, खुद से बनाने की कोशिश करो पहले, ठीक है। ठीक है, क्या देखो क्या करा, इन ए टेस्ट क्रॉप इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फाइल, ठीक है, फ्लाइज है, सॉरी माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वेयर प्रोड्यूस्ड। अगर पेरेंटल टाइप अगर ज़्यादा हुए देन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर पेरेंटल टाइप अगर ज़्यादा हो गए तो वो क्या शो करेगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही क्रोमोजोम पे है, सेम क्रोमोजोम पे है,
ठीक है, तब तो वो पेरेंटल टाइप दिखा रहा है। ठीक है, पेरेंटल टाइप अगर दिखा रहा, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा ज़्यादा, तो इसका मतलब वो सेम क्रोमोजोम पे है। तो ये देखो डिफरेंट है, ये नहीं होगा। ठीक है, द टू जीन्स आर लिंक्ड, ये भी सही बात है, एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे जो लिंकेज वाला कंडीशन है कि दोनों जीन जो है लिंक्ड है और प्रेजेंट कहाँ है, एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। ओके चलो, वाओ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखना, तुम जब नीट के पेपर में बैठोगे तुम्हें यही सारे क्वेश्चन दिखेंगे वहाँ पे, यही सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ये अभी जो मैं इस वीडियो में जो करवा रहा हूँ, इससे कम से कम तुम्हें 30 से 40 क्वेश्चन तुम्हें इससे दिख जाएंगे। ठीक है, आ जाओ देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइफॉमी हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, क्लाइनफिल्टर में क्या होगा, XX Y बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या टर्नर में 0 वाला आ जाएगा। फिकल फेल एनीमिया क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कह रहा कि DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत सारे साइंटिस्ट निपट गए। कौन कौन थे उसमें ये बताने वाले, चलो ये बार बार पूछता है, मेफेल्सन एंड स्टेहल। अब स्टाल बोलते जो बोलते हैं, बोलने दो इन्हें। ठीक है, पर इन्होंने क्या प्रूफ किया था कि ये क्या है, DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, और दूसरा क्या कह रहा है, आफ्टर रेप्लिकेशन ईच DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। बताओ इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो सकता, जो यहाँ बोला वही यहाँ बोल दिया। ठीक है, कि जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो जितने भी DNA मॉलिक्यूल बनेंगे उनमें एक जो होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड से आएगा और एक जो होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो अगला देखो क्या है, द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड इज डिटरमाइंड बाय द mRNA सीक्वेंस। ठीक है, अगर mRNA सीक्वेंस अगर ये है तो पॉलीपेप्टाइड क्या बनेगा। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है AUG क्या बनाता है। AUG देखो हमारा वो वाला है। ठीक है, AUG हमारा मिथियोनिन का है, और क्या है, स्टार्टर कोडोन है। ओके, फिर CCG हमारा क्या है, प्रोलीन है। ठीक है, ये हमारा प्रोलीन है। फिर ये UAA हमारा क्या है, स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन है तो ये स्टॉप, तो ये तो बनेगा नहीं ना, तो ये बन जाएगा। ओके चलो आ जाओ एक सेकंड। तो देखो ये बोल रहा है एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू, एनालॉगस ऑर्गन किससे होता है, तो हमें पता ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से होता है। अब देखो एक क्वेश्चन में मैं कितने चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है सेम फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपके डिफरेंट फाइलम के केस होंगे। ये एक्चुअली ये हमेशा सही नहीं होता, पर 99% मान के चलो जो डिफरेंट फाइलम होंगे ना, अगर उनमें अगर कंपैरिजन दे दिया तो वहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन होगा। जैसे मान लो कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, और विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये क्या होंगे, ये आपके आर्थ्रोपोडा हो गए, ये आपके एव्स हो गए। डिफरेंट फाइलम है पर फंक्शन विंग्स का सेम है, उड़ने का, तो ये क्या होंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होंगे, एनालॉगस ऑर्गन होंगे। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे अगर
रिसेसिव का मेरे पास 0.4 दे दिया, ठीक है, तो मैं इसे क्यू मान लेता हूँ, ठीक है, रिसेसिव है तो मेरे पास पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 घटा दो 0.6, तो हेटेरो जाएगा उसका क्या हो जाएगा 2 PQ हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 6 24 और 48 0.48 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया किससे हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। फाइलेरिया हो जाता है आपको विचेलेरिया बेनक्रॉफ्टी से। न्यूमोनिया हो जाएगा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है डेंगू फीवर से के बारे में करेक्ट कौन सा है। ये डेंगू किससे, एडीज से होता है, तो वायरल डिजीज है किससे, एडीज से, ठीक है। इसमें आ जाओ, कोलेस्ट्रम के बारे में पूछा है। कोलेस्ट्रम किससे होता है, मदर से ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन रिच इन आईजीएफ, सही बात है। दिस प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी नहीं देता है, वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये क्या देता है हमेशा, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है, ये हमेशा याद रखना। आईजीए जो है प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी, ओके। तो हमारा A1 करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, ओके। अगला क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, सही बात है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज्ड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। कौन से फंगस से होगा, तो ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पोरम, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट रिक्वायर्ड इन ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर है अगर मेरे पास तो देख लो, यहाँ पे हमें ORE होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग होना चाहिए, तो हाई मोलिकुलर वेट नहीं, ठीक है। इसमें देखो क्या करा, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज्ड होता है, निगेटिव चार्ज्ड, तो डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक है। ये किसके कारण होता है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप के कारण, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्यों, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो, RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल होता है वो बाइंडिंग टू एंड प्रोवाइड प्रिवेंट ट्रांसलेशन, हाँ यही हो जाएगा। क्या होता है उसमें, कम्प्लीमेंट्री जो डबल स्टैंडर्ड RNA बना देता है वो बाइंड कर जाता है, अब बाइंड कर जाएगा तो mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, ओके। चलो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन टू 1990 टू ए 4-year-old गर्ल को दिया गया था, डिफिशियंसी क्या था, ADA का डिफिशियंसी था। इससे क्या क्या चीज़ याद रखना है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दिया गया, कब दिया गया, 1990 में। किसको दिया गया, 4-year-old गर्ल को दिया गया। डिफिशियंसी क्या था, ADA का डिफिशियंसी था, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो देखो हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या हो गया, दोनों में प्लस प्लस, ओके। कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या हो गया, एक का फ़ायदा एक का कोई नुकसान नहीं या फ़ायदा नहीं, ठीक है। एमेंफिलिज्म का क्या हुआ कि एक का नुकसान और एक जीरो, और पाराफिटिज्म का मतलब हो गया दोनों का नुकसान, ठीक है, या एक का नुकसान है एक का जीरो। एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ गलत बता दिया है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। म्यूचुअलिज्म हो गया आपका, क्या है म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होगा, ठीक है। कॉमेंफिलिज्म में एक का प्लस एक का जीरो। एमेंफिलिज्म में आपका हो जाएगा एक का नुकसान एक का जीरो, ठीक है।
फिर पैराफिटिज्म में, अच्छा ये मैंने गलत बता दिया था, पैराफिटिज्म में हो जाएगा एक का फ़ायदा एक का नुकसान, ठीक है। चलो अगला क्या, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फी जनरली इन्वर्टेड। जो बायोमास में पिरामिड होता है, फी में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि द बायोमास ऑफ फिश इज फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। बिल्कुल सही बात है, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होगा तो फिश का ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। चलो, अकॉर्डिंग टू A.V. Humboldt, within a region a species richness increases with increasing explored area, बट कहाँ क्या हो जाएगा इसमें, बट एक लिमिट तक हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशनशिप कैसा बनेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो, द इविल क्वाड्रेट इज ए फैब्रिकेट यूज टू डिस्क्राइब द 4 मेजर कॉजेज ऑफ, किसके लिए है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक का हो गया इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अराउंड नेक्स्ट फिट, अच्छे फिट लाऊंगा, ठीक है, जिससे हमेशा लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले फिट से तुम मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें देखने को मिल सकते हैं 3 तारीख को, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।